असलम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 44 स्टार्ट करते हैं। शादी की तकरीबन बाकी सभी तैयारियां हो गई थी। अब जो शॉपिंग बची थी वो थी इन सब की शादी के दिन में पहनने वाले कपड़ों की, जिसका इन सब ने एक साथ ही जाकर करने का प्लान किया था। जरगाम और अकीदत अपनी कार में, आइस और हुरिया जबकि अर्गमान के साथ पलवशा और इम्तिसाल हवेली से निकले थे। जबकि उनकी गाड़ियों के आगे पीछे और तरफ में असले से लेस गार्ड्स जीप में उनके साथ आगे बढ़ रहे थे। जबकि दूसरी जानब शाह हवेली से बेहराम शाह और हदायत शाह के साथ सिबका और तलबा शाह एक गाड़ी में, जबकि बिलाल शाह अपनी गाड़ी में और गार्ड्स उनके आगे पीछे अतराफ से उनके हमरा निकले थे। लड़कियों ने तो माल जाने का प्लान बनाया था, मगर जरगाम और हदायत ने यह कहकर मना कर दिया कि वहाँ बहुत लोग होंगे और दूसरा उनके साथ इतने गार्ड देकर लोग भी अनकंफर्टेबल होंगे और वो खुद भी। इस पर आयशा ने अपनी इंडस्ट्री के मशहूर डिजाइनर से बात करके इसे शादी के लिए 12 लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करने का ऑर्डर दिया था और आज सब ने इसी बुटीक पर जाना था। जबकि आयशा का कहना था कि ज्वेलरी और बाकी शॉपिंग के लिए भी वो इंतजाम कर चुका है, जिस पर किसी को कोई इतराज नहीं था। बुटीक किसी रोड पर नहीं बल्कि सोसाइटी एरिया के अंदर था, जिसकी वजह से वहाँ बाहर लोग ना होने के बराबर ही थे। सबसे पहले बेहराम लोग पहुंचे थे। गार्ड्स को बाहर रुकने का इशारा करते वो पांचू अंदर की जाना बढ़े थे। उनके अंदर जाने के 10 मिनट बाद जरगाम लोग वहां पर पहुंचे थे। गाड़ियों से उतरते हुए जरगाम खान ने कुछ गार्ड्स को बाहर रुकने और कुछ को अंदर साथ चलने का इशारा किया था। वो सब एक दूसरे के हमराई में अंदर दाल हुए तो बुटीक में काम करता स्टाफ तो लम्हे के लिए मुस्कुरा कर आ गया। तुमने अपनी मर्जी से जो शॉपिंग करनी हुई कर लेना, मगर शादी पर तुम वही पहनोगी जो तुम्हारे लिए मैं खरीदूंगा। हुरिया का हाथ थामे उसके जन्म जुगते हुए सरगोशी की तो हुरिया ने चूम कर आइसान को देखा। जरगाम अकीदत का हाथ थामता हुआ उसके लिए ड्रेसेस देखते हुए आगे बढ़ गया था, जबकि इम्तिसाल पलवशा का हाथ थामते हुए अपने और उसके लिए ड्रेसेस देखने में मसरूफ हो गए थे। अम्मी हदायत भी आए हैं क्या? इम्तिसाल के जन्म झुकते हुए सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो इम्तिसाल ने सर इस बात में हिलाया, जबकि इम्तिसाल का बेहराम शाह के बारे में सोचते हुए दिल बेसरसाता धड़का था। जबकि इन सबको एक दूसरे में मसरूफ देखकर अरमान हर साथ जटते हुए अपने लिए ड्रेस देखने लगा। तो रुक, मैं जरा पलवशा को देखकर आता हूँ। क्रीम कलर की शेरवानी वापस हैंग करते हुए बेराम शाह से कहते हुए कदम दाएं जाने बढ़ाया तो बेराम शाह ने नफी में साड़ी लाते हुए अपने लिए शेरवानी देखनी शुरू की। तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है? इतने अच्छे तो ड्रेसेस हैं और ये सब तो अभी मार्केट में भी आई नहीं है। आइस लाला के कहने पर हाथ हमारे लिए डिजाइन किए गए हैं। सिबका ने साथ खड़ी सलवा को घूरते हुए तेज लहजे में कहा तो सलमा ने बेसाता सर नफी में हिलाया। वो अरगमान वो नाराज है मुझसे। ग्लास डोर के दूसरी जानब अपने लिए ड्रेस देते हुए अरगमान खान को देखते हुए मदम लहजे में कहा तो सिबका ने अपनी पूछ पर नजरों की तपश महसूस करते हुए पलट कर देखा तो बिल्ला शाह को खुद को घूरते देखकर सलवा का हाथ थामा और फिर वो बिल्ला शाह की गुड़ियों को नजरअंदाज करते हुए सलवा के ना करने के बावजूद भी ग्लास डोर धकेलते हुए अरमान के सामने जाकर खड़ी हुई, जिस पर अभिलाष शाह ने किना तो नजर से सिबका शाह को घूरा। एक्सक्यूज मी होने वाले जीजा जी, हमारी लड़की थोड़ी कंफ्यूज है, क्या आप अपनी होने वाली बीवी की शॉपिंग में थोड़ी हेल्प कर देंगे? अपनी पूछ पर किस लड़की की आवाज सुनते हुए अरमान खान ने हैरत से पलटकर देखा था, मगर अपने सामने सिबका शाह के साथ सर झुकाए में अपना हाथ छुड़वाती सिबका शाह को देखकर शादी से जबड़े बीचे थे। मुझसे पूछने से बेहतर है आप उनसे पूछ लें। क्या पता ये अपने लाला को किसी और के साथ शॉपिंग करने का बता चुकी हो, उनका प्लान कुछ और हो और मेरी वजह से सब खराब हो जाए। नजरे सलवा शाह के झुके सर पर टकाया स्पॉट लहजे में कहा तो सलवा शाह ने झटके से सर उठाकर गड़े नम आंखों से अरमान खान को देखा, जिसे देखते ही अरमान खान ने सराय से अपनी नजरें फेरी तो बाएं जानब खुद को देखते हुए बिलाल शाह को देखकर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई। तभी बिलाल शाह लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहां आया था। होगी तुम्हारी शॉपिंग? अगर सलवा के साथ शॉपिंग करना चाहो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम दोनों का स्पेशल डे है। अगर एक दूसरे की पसंद से शॉपिंग करना चाहती हो तो कर लो। सलवा शाह को बाहों के गेड़ में लेते हुए अरमान खान से हाथ मिलाते हुए कहा तो अरमान खान ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। अगर आप बुरा ना माने लाला तो मुझे कोई इतराज नहीं है। अरमान खान के मुस्कुराकर कहने पर बिलाल शाह ने सलवा के सर पर हाथ रखते हुए उसे जाने का इशारा किया और खुद पलट कर सिबका शाह का हाथ दबोचते हुए कदम दूसरी जानब बढ़ाए। बहुत दुख हो रहा होगा ना मुझसे शादी का सुनकर? तुम्हारे सारे अरमान तो इस अरमान के साथ ही अधूरे रह गए। तो ऐसा करो, ये सफेद रंग पहन लेना शादी पर, मैं तुम्हें खुद पर और तुम्हारे अरमान पर मातम करने का पूरा हक दूंगा। सफेद कलर का लहंगा सलवा शाह के जन्म करते हुए जहरहंद लहजे में कहा तो सलमा ने इर्द की निगाह दुराते हुए किसी को भी जाना मुतवज्जो ना पाकर अरमान खान का बाजू अपने दोनों हाथों में थामा था। आई एम सॉरी अरमान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करूंगी। सलवा शाह की बात पर अरमान खान ने झटके से अपना बाजू चुराया था। वो जो सुनना चाहता था उसने फिर भी वो नहीं कहा था। उसके लिए बस मजाक की माफी मांगना जरूरी था। वो तकलीफ जो अरमान खान ने उसे किसी और के हो जाने का सुनकर महसूस की थी, वो शायद तो बात उसके लिए मैंने नहीं रखती थी। मगर अब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो फिर ना, एक बार मेरी दस्तरस में आ जाओ
अपनी सारी अजियत, तकलीफ, दुख, खो जाने का डर, जो कुछ भी मैंने महसूस किया था वो तुम्हारे वजूद पर ना उतारा तो मेरा नाम ही छोटा हाँ नहीं। मुझे ठुकरा कर जो बदला लिया है ना तुमने, सूस में तुमसे वसूल करूंगा। सलमान शाह का हाथ दबोचते हुए दबे दबे लहजे में घुटा कर कहा तो सलमान ने तरफ का रमान खान के हूं चलाते चेहरे को देखा था। तभी सलवा का हाथ झटके से छोटा हुआ, वो आगे बढ़ता कई चोरे निकालते वहां खड़ी फीमेल वर्कर को पकड़ा चुका था। आयस, ये रहने दे, ये मैं कैसे शादी पर पहन सकती हूँ? इंडियन डिजाइन की बनी हुई साड़ी को देते हुए हुरिया ने बुरी तरह से लब काटते हुए मदम लहजे में कहा। तो आयस खान ने गुड़गुज को देखा। शादी पर तुम्हें दुपट्टे के बगैर ना घूमने दूंगा, जाके ये साड़ी पहनकर ये तुम हमारे रूम में पहनोगी, और मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी साड़ियाँ रोज हमारे रूम में पहननी चाहिए। नाइटीज वगैरह अट्रैक्ट नहीं करती मुझे, साड़ियाँ पसंद है मुझे, और ऐसी साड़ी तुम पहनोगी तो मुझे यकीन है मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहेगा। अगर तुम मुझे खुश करने के लिए नाइटी भी पहनोगी तो यकीन मानो बंदा चाड़ू हाने चत होगा। आलिशान की बेबाक बातों से हुडिया ने घबराकर अतराफ में देखा, मगर वहां किसी को ना पाकर आलिशान के हाथ में थामी साड़ी को देखा था, जो बैग से तो ना होने के बराबर थी। और हुडिया को यकीन था कि जितना उसके ट्रोजर का साइज है उसकी कमरों को छुपा तो हरगिज नहीं सकता, मगर अपने मेसने हान को इस साड़ी का एक्सरे करते हुए देखकर हुडिया ने वहां से फरार होना चाहा था, जिस पर आलिशान ने अपना बाजू हुडिया के कमर पर लिबड़ते हुए उसे झटके से खुद में बीचा था। मैं ये वाहियात साड़ी मारकर भी नहीं पहनूंगी। आलिशान की बाहों में मचलते हुए दबे दबे लहजे में चलाकर कहा तो आलिशान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। मेरे साथ एक लेडी सिंगर ने 2 फिल्मों के गाने रिकॉर्ड किए थे, तब वो ऐसी साड़ियां पहनकर आती थी और कसम से इतनी हॉट लगती थी कि खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। जब वो गाना रिकॉर्ड करते, सर लगाती, आंखें बंद करती थी, तब मेरी नजर उसकी पतली कमर के बल पर अटक जाती थी। दिल बे इमाम थोड़ी हुडिया के कंधे पर अटकाए गंभीर लहजे में कहा तो वो हुडिया को पल में इत्तेशाद दिला गया था। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करता कि हुडिया झटके से पलटी थी। खबरदार, आपने एक और लफ्ज इसके बारे में कहा, मैं आपका सर फाड़ दूंगी। मैं साड़ी भी लूंगी और नाइटी भी, मगर मेरी शर्त है कि आप सिर्फ मुझे देखेंगे, इस चुड़ैल को, इसकी कमर को हमेशा के लिए भूल जाएंगे और सिर्फ मेरी तारीफ करेंगे। गुस्से से शुरू होती हुई नाक को फैलाए उंगली उठाते हुए एक सांस में कहती वो अभी पलटी कि आयशा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों बाजू हुडिया की कमर पर बांधे थे। सोच लो, रोज पहननी पड़ेगी, एक दिन नाइटी और एक दिन साड़ी, वरना मुझे दोबारा ऑफर हुई है फिल्म के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करने की, और इसमें वो भी होगी। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी कमर पर मेरा दिल आ गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस कमर को भूल जाऊंगा। लफ्ज कमर पर जोर देते हुए आबरूज काकर कहा तो हुरिया ने शिकवा नजरों से आलिशान को देखा। मेरी कमर ज्यादा प्यारी है और मैं तो स्मार्ट भी हूँ, मैं रोज पहनूंगी, लेकिन फिर आप, उंगली उठाकर तनविया लहजे में कहती अभी वो बात मुकम्मल करती कि आयशा ने झुककर नरमी से हुरिया के होंठों को छुआ था। उस दिन आयशा ने हुरिया से बात करने का सोचा था और अब वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता था, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गया। वो तो हुरिया को शादी तक का खुद को मेंटली इस शुरुआत के लिए रेडी होने का वक्त दे चुका था। उसका कहना था कि इस शादी पर वो अपनी जिंदगी का नया आगाज करेगा और हुरिया को एक दफा फिर अपने लिए दुल्हन के रूप में सजा हुआ देखना चाहता है। वो तो मैं खुद जायजा लेकर बताऊंगा तुम्हें। वैसे जैसे डाइट करती हूँ ना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा गट बहुत ही कमाल का होगा। हुडिया के कान के जन्म जूते बिल बाक लहजे में सरगोशी की तो हुडिया का चेहरा पल में शुरू हुआ था। ओहो, ये तुम्हें फिट नहीं होगा, कुछ और देख लो। फ्राक के जन्म अकीदत के बढ़ते हुए हाथ को थामकर रोकते हुए कहा तो अकीदत ने चौंक कर सरगाम खान को देखा। अभी देखने तो दो, तुम्हें कैसे पता कि फिट होगा कि नहीं? सर नफी में हिलाते हुए दोबारा इस फ्राक को देखना चाहा तो सरगाम खान ने फिर से अकीदत का हाथ थामा, जिस पर अकीदत ने घूरकर सरगाम को देखा था। यार, कल रात मैंने घोर तुम्हारे फिगर को देखा था, तब मुझे गौर करने में पता चला कि तुम मोटी हो रही हो और इस फ्राक में तो तुम कभी भी पूरी नहीं आओगी। उनका किनारा दांतों दबाए चोह लहजे में कहता वो अकीदत को आग लगा चुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहाँ से मोटी हूं मैं? रात जब अपनी मनमानियां करती होती है तब तुम्हें मेरा चेहरा चांद सा, जिस्म संदल की खुशबू और मेरा फिगर मेरा तराशा हुआ शाहकार लगता है, और अब तुम्हें एक ड्रेस लेकर देनी पड़ गई है तो मैं मोटी हो गई हूँ? जरगामन के सीने पर मुका बरसाते हुए दबे दबे लहजे में चलाकर कहा तो जरगामन के पीछे कदम अकीदत के चुप करने पर थमे थे। यार सॉरी ना, कल शायद मैंने दूर से देखा था, आज करीब से देखकर बताऊंगा, और फिर जहां से मोटी लगी तुम्हें उसी टाइम बता दूंगा, मगर फिर आज रात कल की तरह नहरे ना करना, वरना मैं डिस्टर्ब होऊंगा। और ठीक से अपने बेबाक लफ्जों से वो अकीदत को सरता पैर शुरू कर चुका था। अभी वो अपनी जुबान का जोर दिखाता कि अकीदत ने आगे बढ़ते हुए अपनी हथेली जरगाम खान के होंठों पर रखी थी, जिसे शिद्दत से चूमते हुए जरगाम खान ने अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रखा था। आज रात ऐसा सोचना भी मत, जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती तो मेरे पास भी नहीं भटकोगे। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो जरगाम खान, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जरगाम खान के पांव पर अपना हील वाला पांव मारते हुए तनबिया लहजे में कहा तो जरगाम खान ने घूर कर अकीदत को देखा था। ऐसी की तैसी तुम्हारे ऐसे हुक्म की, मेरी बीवी मेरी मर्जी। और सुनो, मैं कह रहा हूं ना कि मेरे लिए काफी ज्यादा शर्ट्स देख लो। आगे बढ़ती हुई अकीदत का हाथ थाम कर
रूह अपनी जान करते हुए कहा तो अकीदत ने पहली बात पर घूरकर देखा, जबकि शर्त का सुनकर सर असबाब में हिलाया था। पूछोगी नहीं कि क्यों? अकीदत के हाथ की उंगलियों को अपनी उंगली में उलझाते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने आईब्रोज का स्पाइरल नजर से जरगाम खान को देखा। यार राज, जब तुम मेरी शिद्दतों से नडाल होकर मेरी बाहों में अपना बिखरा वजूद लेकर सिमटती हो और फिर जब तुम मेरी शर्ट्स या फिर कुर्ता पहनती हो तो मेरी जान लबों पर ले आती है। तब मेरा दिल करता है कि तुम्हें कच्चा खा जाऊं, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम अपने ड्रेसेस से ज्यादा मेरी शर्ट में अच्छी लगती हो। हॉट लाइक कॉफी, स्मूथ लाइक बटर, स्वीट लाइक हनी, सोर लाइक टमर्स एंड डाइट टाइम। मेरा दिल तुम्हें सच में खा जाने का दिल करता है। तो शर्ट्स लेना तो बनता है ना, क्योंकि पहले वाली तकरीबन सभी पहन चुकी हो। हैंग किए हुए कपड़ों की ओट में होते हुए अकीदत का चेहरा दोनों हाथों में बढ़ते हुए गंभीर लहजे में सरगोशी करते हुए झुककर चेहरा अकीदत की गर्दन में छुपाते हुए शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए पीछे होते हुए अकीदत की झुकी हुई आंखों पर लम्स छोड़ा। वो थी ही कितनी, शर्ट तुम पहनते ही नहीं हो, अब जो थी वो मैंने पहन ली तो क्या हो गया? सरगाम खान के जज्बे लुटाती आंखों पर हाथ रखते हुए नाक सूखा कर कहा तो सरगाम खान ने मुस्कुराकर अकीदत का हाथ अपनी आंखों से हटाया। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे लिए खरीद लो, गंभीर लहजे में कहते हुए झुककर शिद्दत से अकीदत के फूले गालों को छुआ तो अकीदत ने घुड़कर जरगाम खान को देखा, जहां जो यहाँ आकर अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा था।